अस्सलाम दोस्तों, ये खबरें चल रही हैं भारतीय मीडिया से कि पाकिस्तान पर सैंक्शन लग सकती है। आईसीसी पाकिस्तान पर पाबंदी लगा देगा या फिर पाकिस्तान पर जुर्माना कर सकता है। अब मैंने बोला था मैं व्लॉग करूंगा, मैं बताऊंगा आईसीसी रूल्स के मुताबिक क्या ऐसा हो सकता है पाकिस्तान पे। बट समझने के लिए, पाकिस्तानी, भारतीय और ओवरऑल क्रिकेट शायकीन को समझने के लिए मैं आपको सिंपल कर देता हूं इस बात को कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को मिली है और पाकिस्तान में आने में तमाम टीमें राजी हैं सिवाय भारत के। और अब भारतीय मौकफ यह है कि आप हमारे सारे मैचेस खेलें दुबई में, और पाकिस्तान अगर ये खेलने से इनकार कर दे तो आईसीसी पाकिस्तान पर बैन कर देगा या सैंक्शन लगा देगा। यानी जो मेजबान है अगर वो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में नहीं आता तब आईसीसी उस पर बैन लगा देगा, और जिसने आने से इनकार किया उस पर आईसीसी कुछ नहीं करेगा। ये जब पाकिस्तान को मेजबानी मिली थी, क्या उस वक्त बीसीसीआई ने साइन नहीं किए थे कि ठीक है पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी कराएगा? किए थे ना। और अब बीसीसीआई आने से इनकार कर रहा है, और अब आईसीसी बीसीसीआई इनकार कर रहा आने से, लेकिन पाबंदी पाकिस्तान पे लगाएगा। मतलब व्हाट अ जोक मैन, व्हाट अ जोक। जिसे बोलते हैं ना, प्रोपेगेंडा के लिए भी थोड़ा दिमाग होता है। ये खबरें दे रहा है ना, उसका मरने के बाद भी दिमाग बड़ा महंगा बिकेगा। पता है क्यों? इस्तेमाल ही नहीं हुआ, इस्तेमाल ही नहीं हुआ यार। ठीक है, प्रोपेगेंडा वर्ल्ड है, ये कीजिए आप, मगर आपके यहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, और थोड़ा उनको समझाएं तो सही कि एक देश जो जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है वहां नहीं जा रहा तो पाबंदी उसको लगेगी जहां पे होनी है, उस पर नहीं लगेगी जो इनकार कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, इंडियन मीडिया चला रहा है कि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का मसला, खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का मसला, खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का मसला। अगेन मैं कह रहा हूं, किसी इंडियन जर्नलिस्ट से ये पूछिएगा कि जो बीसीसीआई ने आईसीसी को लिखकर भेजा और जो आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेल की, उसके अंदर कहीं पे सिक्योरिटी का वर्ड भी यूज हुआ? कि भारतीय सरकार ने कहा नहीं जी हमारे खिलाड़ियों की जानों को खतरा है या सिक्योरिटी को इशू है इसलिए हम अपनी टीम नहीं भेज रहे। ये सिक्योरिटी का वर्ड भी यूज हुआ है? किसी से पूछिए, ये लोंडे लपाड़ों से ना पूछिएगा, जर्नलिस्ट से पूछिएगा, जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हो, वो आपको बताएगा कि भाई ये सिक्योरिटी का वर्ड तो यूज ही नहीं हुआ। नंबर 2, यानी जो बीसीसीआई ने आईसीसी को बताया उसमें सिक्योरिटी का वर्ड नहीं लिखा हुआ। ये तो अजम्पशन है ना, मीडिया चला रहा है कि हमारे खिलाड़ियों को खतरा, ये खतरा, वो खतरा। अब ये सिक्योरिटी का वर्ड क्यों नहीं लिखा ये मैं आपको बताऊंगा, मगर सिक्योरिटी का वर्ड नहीं लिखा हुआ रिटर्न में। नंबर 2 हो गया। नंबर 3, जो बीसीसीआई ने आईसीसी को लिखा और जो आईसीसी ने पीसीबी को मेल की, पीसीबी ने अपनी सरकार को की, उसके ऊपर यह लिखा हुआ है कि भारतीय सरकार ने मना किया बीसीसीआई को। इसका मतलब है कि एडमिशन है कि भारतीय सरकार इंटरफेरेंस कर रही है बीसीसीआई के मैटर्स में, जो कि आईसीसी रूल्स की खिलाफ वर्जी है, जिसे सियासी मुदाखलत कहा जाता है। यह एडमिशन है बीसीसीआई का कि जी हमारी सरकार ने हमें मना किया, यह एडमिशन है। क्योंकि सिक्योरिटी रीजन तो नहीं लिखी जिसके ऊपर आईसीसी ने लिखा हुआ कि भाई सिक्योरिटी रीजन हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, अगर वो लेटर दिखा दें तो ये वो जो सब चलती हैं चीजें। ये एडमिशन है बीसीसीआई का कि भाई हमारी सरकार ने मुदाखलत की और उन्होंने बोला कि आपने नहीं जाना। तो पाबंदी या सजा तो बीसीसीआई को होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है इसमें। समझ आ रही है आपको? भाई मैं भारतीय दोस्तों को भी कह रहा हूं, आप भी समझिए इस मामले को। जो आईसीसी के रूल बुक में मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि बीसीसीआई के लेटर में सिक्योरिटी का वर्ड क्यों नहीं यूज किया हुआ। वो इसलिए यूज नहीं हुआ भाई मेरे, कि जब कोई भी बोर्ड ये कह दे आईसीसी को जी हमें सिक्योरिटी का मसला है, तो ऐसा नहीं है कि आईसीसी कहे ठीक है जी इन्होंने तो कहता सिक्योरिटी का मसला ये नहीं आ सकते। ऐसा नहीं होता। रूल ये कहते हैं कि अगर कोई बोर्ड इतराज उठाता है किसी की सिक्योरिटी पर, तो फिर आईसीसी इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट की राय लेगा, और वो इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट को तमाम बोर्ड मानते हैं। वो एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट होगा जो आईसीसी की पहले भी प्लेटफॉर्म में है और जिसको बीसीसीआई सब एडमायर करते हैं, ठीक है। वो कहेगा नहीं जी पाकिस्तान के अंदर तो सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात, मेरी एक बात का जवाब दें, सिक्योरिटी का इशू कैसे हो सकता है? क्या हमने इंडिया टीम को रेलवे स्टेशन ठहराना है? भाई जहां पर 5 स्टार होटल में ऑस्ट्रेलिया रुकेगी, इंग्लैंड रुकेगी, दूसरी टीमें रुकेंगी, वहीं पर ही तो इंडिया की टीम ने रुकना है। अगर लाहौर में 4 टीमें रुकी हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड भी रुका है, पाकिस्तान खुद रुका है, इंडिया खुद रुका हुआ है, तो क्या किसी ने इंडिया के शनाख्ती कार्ड चेक करने कोई सिक्योरिटी इशू होगा? खुदा ना खास्ता बताइए मुझे आप, क्या चेक करने जाना किसी के इंडिया के कौन कौन से किस किस कमरे में रह रहे हैं? और सेम सिक्योरिटी अगर इंडिया की टीम जा रही है, उसी वक्त पाकिस्तान के साथ मैच है, फर्स्ट के 1 मार्च को पाकिस्तान की टीम ने भी ट्रैवल करना है, इंडिया ने भी ट्रैवल करना है, तो कोई मतलब कोई लदा रास्ते में तो पानी से तो होकर गुजरना नहीं, वही रोड है, एक माल रोड जहां से गुजर के जाना है, वही रास्ता है, वही होटल है जहां पाकिस्तान टीम ने ठहरना है, जहां पर इंडिया टीम ने ठहरना है, वही होटल है जहां पर न्यूजीलैंड टीम ठहरेगी। तो आप अलग कैसे लॉजिक दे सकते हैं?
मतलब कि हमें हमें खतरा है बाकी को, जबकि न्यूजीलैंड को खतरा नहीं है, जबकि किसी और को नहीं है, बट इंडिया टीम को है। मैं इंडिया की मीडिया को बोल रहा हूं कि जो सिक्योरिटी का आपने लॉजिक दिया है, ये वर्ड इसलिए उसमें नहीं लिखा हुआ कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट की राय ली जाएगी, आईसीसी लेगा, और वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट अगर ये कह दे कि नहीं जी कोई मसला नहीं है, इसलिए मसला नहीं है कि ये जनाब ऑस्ट्रेलिया की टीम हो गई है, इंग्लैंड की टीम हो लिया, न्यूजीलैंड की हो लिया, वेस्ट इंडीज हो लिया, सब हो लिया, सिक्योरिटी का मसला कहां से आ गया? और अगर है तो बाकी 6 टीमें राजी क्यों आने में? बाकी 6 टीमें भी तो आ रही है ना भाई, उनका जवाब भी देना है। इंग्लैंड टीम भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, वो भी तो आ रही हैं, आप ही को है। ये इसलिए वर्ड नहीं लिखा। ये दोस्तों मेरी ये क्रिकेट फैन जितने भी हैं ना, एक बात समझने की कोशिश कीजिए, ये सब प्रोपोगंडा चल रहा है, सबका सब, इसमें रियलिटी से हट जाते हैं। ये माजरत, मैं हमेशा ये कहता हूं कि जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट बन के रहना चाहिए, ये जो है ना किसी प्रोपोगंडा का हिस्सा नहीं बनना। होना क्या है, चैंपियंस ट्रॉफी होके रहेगी, ये मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट होके बोल रहा हूं। ये जो माहौल बना हुआ ना, कुछ नहीं होना, ये मैं खुद मानता हूं होगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने ये कह दिया तो उसके ऊपर होगा। ये सब शुरू में स्टेटमेंट्स होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, सेम इंडिया की तरफ से भी आ रहा है, वो भी स्टेटमेंट है। अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा, वो जिसके नर्व स्ट्रांग हो गया वो उस करवट बैठा लेगा, ये बात ठीक है। मगर ऐसा नहीं है। अगर ये बात है ना कि ऐसी सिचुएशन में कि हमारे साथ ही ज्यादती हुई है, कि हमारे यहाँ इवेंट हो रहा है, उसमें एक टीम नहीं आ रही है और हम पर ही पाबंदी लगेगी, तो फिर तो हमें क्रिकेट ही छोड़ देनी चाहिए। अगर हमारी ये वाली हालत हो गई है ना, तो फिर तो क्रिकेट ही छोड़ देनी चाहिए ना। फिर तो तुक ही नहीं बनता ना कि हम कहीं पे क्रिकेट का बल्ला लेके चलते फिरें। अगर ये भी हमारे हालात आ गए हैं तो ये बातें करने वाली करें। अब हुआ क्या है दोस्तों, मैं इस पर एक अलग व्लॉग बनाऊंगा। जो आईसीसी का शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, उस पर आईसीसी को परेशानी है। पाकिस्तान प्लेइंग वेरी गुड, मैं बताऊं किस तरह से। पाकिस्तान मेंटली स्ट्रॉन्ग थोड़ा हुआ है इस मामले में। आईसीसी को पिसू लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? आईसीसी को 100 दिन पहले जो उनकी डील हुई है राइट होल्डर्स के साथ, 100 दिन पहले शेड्यूल अनाउंस करना होता है, बताना होता है फलां मैच फलां, और हर गुजरते दिन के साथ वो जो एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन आईसीसी एंड राइट होल्डर्स, जो भी उनके स्पॉन्सर्स हैं, उसके मुताबिक 100 दिन पहले शेड्यूल अनाउंस होना जरूरी है। जो चेयरमैन पीसीबी ने भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये एग्रीमेंट के मुताबिक आईसीसी को शेड्यूल अनाउंस करना चाहिए। अगर नहीं करता तो वो जा सकता है आईसीसी के खिलाफ, जो स्पॉन्सर जो राइट होल्डर्स हैं। क्यों? 2024 से लेकर 2027 तक 4 वर्षों के लिए $3 बिलियन दिए हुए हैं। ये इंडिया के राइट होल्डर्स हैं, उन्होंने आईसीसी को, ठीक है। और इतनी अमाउंट जब दी थी, उस वक्त भी आपको अगर याद होगा, ये 2024 अर्ली उनकी बात है, उस वक्त भी ये खबरें चल रही थी कि इतने महंगे राइट्स ले लिए हैं इन्होंने और ये पूरे कैसे करेंगे। और इस बीच में जो सही मसला है, ये मैं यही कहता हूं इंडियन फैंस को, जरा ना आप ये इधर से सोचें, खोल के दिमाग को, कि आप ही के राइट होल्डर्स हैं जिन्होंने चाहा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, क्योंकि $3 बिलियन उन्होंने पे किए हुए आईसीसी को, और कमिटमेंट ली हुई है कि ये पाकिस्तान इंडिया के मैच इन 4 वर्षों में इतने होंगे, इनमें से एक भी कम नहीं होगा। पाकिस्तान क्यों शेर हुआ है? पाकिस्तान को पता है हम ना खेले ना, फॉरफिट कर दिया, 4 पॉइंट है या 2 पॉइंट है ना, जाएं। लेकिन जो आईसीसी को नुकसान होना है, और आईसीसी को इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, और फिर मामला यहां नहीं रुकेगा। आईसीसी ने जो $3 बिलियन की डील तय की हुई है अपने इंडियन स्पॉन्सर्स के, वो जो राइट होल्डर्स हैं उनके लिए, तो फिर अगले साल जो वर्ल्ड कप होना है, उसका जो आइंदा 4 वर्षों में होना है, इंडिया पाकिस्तान के जो मैच है जो इंडिया में होने हैं, पाकिस्तान अगर वो खेलने से इनकार कर देता है सेम लॉजिक देकर, तो फिर आईसीसी कहां खड़ा है? ये मामला सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर नहीं है, ये मामला आगे तक है। और ये मामला पाकिस्तान के लिए घबराहट की बात नहीं है, उन स्पॉन्सर या राइट होल्डर्स के लिए मसला है जो भारतीय हैं। मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपकी सरकार एक तरफ कह रही है कि पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं रखना, जबकि आपके अपने ही बिजनेसमैन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच हो। ये बात समझने की कोशिश कीजिए आप। ये मत सोचिए कि मैं एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात कर रहा हूं। आप किसी न्यूट्रल जर्नलिस्ट से, किसी इंग्लैंड के जर्नलिस्ट, ऑस्ट्रेलिया जर्नलिस्ट के आप आर्टिकल पढ़ लें, वो क्या लिख रहे हैं। मैं आप छोटी सी एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी बैन है, नहीं ले सकते जी आप, ठीक है, आपकी पॉलिसी है, नहीं ले, आपकी अपनी डोमेस्टिक लीग है, इसमें कोई दो हर्ज नहीं है। मगर वही फ्रेंचाइज जब आईएलटी में आते हैं तो पाकिस्तानी खिलाड़ी शौक से ले रहे हैं। समझ रहे हैं आप? कभी आईएलटी में इंडियन स्पॉन्सर है ना, इंडियन फ्रेंचाइजें, वही फ्रेंचाइजें इधर आई हुई हैं, यहां पर वो क्यों पाकिस्तानी खिलाड़ी ले रहे हैं? वो पॉलिसी तो इधर भी अप्लाई होनी चाहिए ना। मतलब देशभक्ति तो यही होती है, अगर मतलब रीजन ये है तो, जो कि नहीं है, जो मैं मानता हूं कि नहीं है, पॉलिटिकल रीजन है, वो मैं भी मानता हूं। हमारे यहाँ सरकार भी करती है, आपके यहाँ सरकार भी कर रही है, मगर आप जिस रंग में रंगे जा रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं है। ये हमें एक माहौल बनाकर फैंस को आपस में लड़वाया जा रहा है और कुछ नहीं है। ये अभी 2 मिनट की बात नहीं है, दोनों मुल्कों के सरबराह के बीच में बात हो जाए, अभी आपको लगेगा कि पाकिस्तान और इंडिया से अच्छा दोस्त और भाई कोई है ही नहीं है। ये इस तरह के माहौल माजी में 200 मरतबा बन चुके हुए हैं, और ऐसे भी बन चुके हैं कि दोनों एक दूसरे, इन दोनों से बड़ा एक दूसरे का ओपोनेंट कोई नहीं है, ये भी बन चुके हुए हैं।
ये माहौल बनाए जाते हैं जिसमें आम कॉमन मैन जो है उसको कुछ समझ नहीं होती है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ ये है। बाकी जो सैंक्शन वाला मजाक इंडिया मीडिया कर रहा है ना, मतलब उनको भी पता वो मजाक कर रहे हैं, और एक ऐसी छोरी बात की है जिसका कोई सर पाँव नहीं है, ये उनको भी पता है। ठीक है, जिनको ये नहीं पता कि भारतीय बीसीसीआई ने जो आईसीसी को मना कि उसमें सिक्योरिटी का वर्ड भी नहीं लिखा, उनको ये भी नहीं पता, तो वो ये कह रहे हैं आईसीसी पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाएगा। मतलब इससे बड़ा मजाक कोई और हो ही नहीं सकता है, इससे बड़ा मजाक नहीं है कोई इस पर दोस्तों। और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो भाई मैं जस्ट एक रियलिटी चेक था वो बता रहा हूँ आपको। बाकी नथिंग अगेंस्ट इंडिया, incredible India actually, and nothing against Indian people. It's all about Indian media and BCCI and the politics between both countries. मैं सिर्फ उस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।